Good morning, class 6. Now this is the chapter number 6 in geography. Second term start. Major landforms of the earth. देखो, जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो हमारी हर जगह पर सेम नहीं है, ठीक है ना। वो हाईली अनइवन है, मतलब बहुत जगह पर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। कहीं पर हिल्स है, कहीं पर वैली है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, सब जगह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा कहीं पर सी हुआ, ठीक है ना, कहीं पर हमारा रिवर हुआ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट जगह के डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं हाइटेड है, कहीं प्लेन्स है, ये सारी चीज़ें। जो लैंडफॉर्म्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा रोल प्ले करते हैं, हमारा वेदर, क्लाइमेट, वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स को उस एरिया में रहने के लिए, ठीक है ना। जो हमारी अर्थ है वो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे हमेशा चेंजिंग होती रहती है, ठीक है ना। ग्रेजुअली प्रोसेस और हार्डली प्रोसेस चलता ही रहता है, जिसे हम नोटिस करते हैं कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद हमें वो देखने को मिल ही जाएगा। चेंजेस यहाँ पे ऑल टाइम होते ही रहेंगे, भले ही चाहे वो माइन्यूट हो चाहे वो ज्यादा हो। इसके अलावा जो हमारा सरफेस है अर्थ का वो काफी नीचे से ही काफी स्लो मूवमेंट करता है, जो उसके वेरिएशन होते हैं काफी लॉन्ग टाइम के बाद हमें दिखता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं पर कोई जमीन हमारी अपलिफ्ट हो रही है या डाउनलिफ्ट हो रही है, खिसक रही है, सिकुड़ रही है, श्रिंक कर रही है, ये सारी चीजें हमें काफी टाइम के बाद देखने को मिलती है। हमारे क्या बोलते हैं, हमारे कुछ मॉल्टन रॉक्स हैं, उनका मूवमेंट होता है, ठीक है ना, लिथोस्फीयर के अंदर, जिसकी वजह से उसे इंटरनल प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि वहीं पर ये सारी मूवमेंट्स वगैरह होते हैं। देखिए, जो हमारा सरफेस है, जहाँ पे हमारे नेचर में हमारा कुछ भी ऑल्टर होता है, जैसे पानी गिर रहा है, मूवमेंट ऑफ आइस है, विंड्स चल रही है, ये हमारे कंटिन्यूसली होता रहता है। मतलब कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें बिगड़ती है, ठीक है ना। इसी से हमारा लैंड सरफेस क्या होता है, बनता रहता है। ये हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस में आती है, जैसे कि हमारी कहीं से मिट्टी किसी रिवर के थ्रू हमारे मतलब सिल्ट हुआ, हमारे पत्थर हुए, हमारी मिट्टी हुई, वहां से आ रही और एक जगह आके इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। तो यही सारे कहीं से चीजों का आना और कहीं पर इकट्ठा हो जाना, ठीक है ना। ये सारा ये जो प्रोसेस आती है वो हमारा डिपोजिशन और इरोजन के अंदर आती है, ठीक। इसके बाद देखिए, हमारे दो प्रोसेस होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, जो कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं। इसके थ्रू हमारे 3 मेजर टाइप्स है लैंड के, ठीक है ना, जिसमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स आते हैं। अब हम उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, माउंटेन्स हमारे क्रोनिकल लैंडमास होते हैं, मतलब काफी ट्राइंगल की शेप में होते हैं, काफी पैने होते हैं, ठीक है ना, कोन की शेप में होते हैं, और ये हमारे ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैले हुए होते हैं। माउंटेन्स जो होते हैं ये हमारे लाइन बाय लाइन भी हो सकते हैं और चेन बाय चेन भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको रेंज बोला जाता है। ये हमारे काफी ज्यादा खिंचे हुए होते हैं, 100 से लेके 1000 किलोमीटर तक हमारे काफी लंबे लंबे होते हैं। हिमालयाज, अल्प्स, एंडीज, रॉकीज, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं माउंटेन रेंज के। उसके बाद हमारे जो टाइप्स ऑफ माउंटेन है वो हमारे 3 टाइप्स के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक है ना। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, ब्लॉक माउंटेन, सॉरी, ये जो माउंटेन्स है हमारे लार्ज एरिया में होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे वर्टिकली, मतलब ऊपर से हमें ऐसा लगेंगे काफी फैला फैला है, ठीक है ना। और ये वहां पर बनते हैं जहाँ पे हमारे क्रैक्स हो जाते हैं या फॉल्स पड़ जाते हैं, कोई चीज बीच में से टूट रही होती है, वहां पर ये बनना शुरू होते हैं, और ये ऊपर की साइड, अपलिफ्टमेंट की साइड बनते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम इसे हॉस्ट भी बोलते हैं और ब्लॉक माउंटेन बोला जाता है। इसकी वजह से कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो लोअर्ड होते हैं, मतलब कम रेंज के होते हैं, कम ऊंचे होते हैं, इसकी उसे ग्रेबन बोला जाता है और रिफ्ट वैली भी बोला जाता है। जो वॉस्की माउंटेन होते हैं और जो हमारे रेने वैली है यूरोप में है, ये हमारे 2 टाइप्स के माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं माउंटेन्स के, ब्लॉक माउंटेन के, ठीक है। अब उसके बाद हम वॉल्केनिक
वॉल्केनिक माउंटेन्स को स्टडी करेंगे। देखो ये जो हमारा इनका जो रिजल्ट है वो हमारा किससे बनता है। देखो जो हमारा लावा निकलता है, ठीक है ना, लावा कहाँ से निकलेगा, एक ऐसी जगह जो कि खुली हुई हो, नीचे से लावा हमारा ऊपर आ रहा है, ये हमारा अर्थ क्रस्ट से आ रहा होता है और हमारा ऊपर की सरफेस पर आके फैलता है तो फिर जी सूख जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, और जैसे ये हार्ड होता है वहां पे माउंटेन का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है ना। और ये टाइम टू टाइम रिलीज होता रहता है जो लावा होता है वो। इसके बाद जो हमारी लेयर्स है लावा की, ठीक है ना, मतलब एक पाइल्स की फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में होती है, हमेशा चलता रहता है, खुला रहता है, हमेशा इसमें से कुछ लावा निकलता रहता है जिसकी वजह से हमारे माउंटेन्स बनते हैं। जो हमारा माउंट फुजियामा है और जापान में है, और माउंटेन किलिमंजारो है तंजानिया में, ठीक है ना। ये हमारे 2 टाइप्स के वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि अभी भी एक्टिव है। इम्पोर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स। देखो माउंटेन्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एक तरह का स्टोर हाउस है, ठीक है ना, जिसमें हमारा बहुत सारा पानी जमा हो सकता है, जिसमें इसके अलावा हमारे ग्लेशियर जो होते हैं वो हमारे यहीं से बनना शुरू होते हैं, मतलब ठीक है, यहीं पर हमारे ग्लेशियर वगैरह मिलते हैं, जो हमारी हाई पीक होती है माउंटेन्स की, वहां पर। ये जो माउंटेन्स होते हैं ये हमारे काफी ऊंची हाइट पर भी, जो ये हमारे सोर्सेज ऑफ रिवर्स बन जाते हैं लोअर हाइट पे आते ही, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारी रिवर जाती है वो यही नहीं है कि रिवर आ रही है और वहां पे हमने एक जनरेटर लगाया और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगे। इसके अलावा भी हमारे पास वाटर का बहुत सारा काम है, हम वाटर से इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन हम करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना, हम अपने खेतों को पानी देते हैं, उसी को हम इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो हमारी रिवर वैली है या हमारे टेरेस हुए, ये क्या करते हैं, ये हमें हमारा जो फर्टाइल लैंड है उसमें उसे कल्टीवेट करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब जहाँ पे हमारा रिवर वैली होगा वहाँ पे हमारी खेती ऑटोमेटिकली ही अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे पानी हमको कंटिन्यूअसली मिलता रहता है, ठीक है ना, हमारे क्रॉप्स को। जो माउंटेन्स है वो हमारे स्लोप की फॉर्म में होते हैं, काफी थिक होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हमारे फॉरेस्ट भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना, जिससे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, टिम्बर, मेडिसिन, गम, रेजिन, ये सारी चीजें। अब इसके अलावा जो हमारे लोग हैं वो भी माउंटेन्स पे रहते हैं। माउंटेन सबसे अच्छी चीज है हमारे टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिस्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। ये काफी एडवेंचरस भी होता है, जैसे कुछ लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के बहाने और फिर आके ये स्किलिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह और ये पैराग्लिडिंग वगैरह ये सब करते हैं, तो ये टूरिस्ट को काफी आकर्षित करता है। अब उसके बाद देखो प्लेट्यूज हमारे फ्लैट होते हैं, टेबल लैंड की तरह होते हैं, मतलब काफी फ्लैट्स रहते हैं, और टेबल जैसे हमारे पढ़ने वाली टेबल होती है ना, उसी की तरह एक तरह से इनका वो होता है, दिखने में ऐसे ही लगते हैं। ये हमारे ज्यादा हाई नहीं होते, माउंटेन जितने ऊंचे नहीं होते उससे कम होते हैं, ठीक है। इसमें जो स्लोप्स होते हैं वो एक भी हो सकता है और काफी सारी साइड्स में भी हो सकता है। ये इसकी जो हाइट होती है वो 10 से 100 मीटर के बीच में रहती है और 1000 मीटर तक होती चली जाती है। ये जो माउंटेन्स होते हैं वो ये हमारे माउंटेन्स जो प्लेट्यूज होते हैं ये हमारे ओल्ड भी हो सकते हैं और यंग भी हो सकती हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया का, और जो प्लेट्यू है हमारा ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में, ये हमारे ओल्ड टाइप के प्लेट्यूज है, ठीक है ना। ये हमारे संसार के ओल्ड प्लेट्यूज है। इनकी हाइट का जो रेंज है वो हमारा 4000 से लेकर 6000 मीटर के बीच में आता है, और ये हमारे सी लेवल से ऊंचे हैं। इसके बाद हमारे जो तिब्बतियन प्लेट्यूज हैं वो काफी हाईएस्ट प्लेट्यूज में आते हैं वर्ल्ड के, जिसकी वजह से उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। आप लोग प्लेट्यूज देख सकते हैं, डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद हमारी काफी फॉर्मेशन बताई गई है प्लेट्यूज की, ठीक है ना, जैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। देखो कुछ प्लेट्यूज हमारे फॉर्म्ड होते हैं ज्योग्राफिकल अपलिफ्टमेंट, मतलब कुछ हमारा नीचे से कुछ ऊपर हो गया या ऊपर से कुछ नीचे हो गया, मतलब अर्थ की, मतलब जो हमारा लैंड है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया, उनके मूवमेंट से हमारा जो लार्ज पार्ट होता है एक स्टेबल की फॉर्म में आ जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट की, तो वो हमारे प्लेट्यूज बन जाते हैं। जैसे छोटा नागपुर है, ये हमारा एक प्लेट्यू है, इसी टाइप के प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ प्लेट्यूज बनते हैं वो हमारे माउंटेन्स
की वजह से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी सेक्शन है आपस में टकरा रहा है, अर्थ क्रस्ट का कोई सेक्शन है आपस में टकरा रहा है, तो उससे हमारे प्लेट्यूज बन गए, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसे इंटर माउंटेन प्लेट्यूज बोला जाता है। जो तिब्बतियन प्लेट्यूज होते हैं वो हमारे एक तरह से रिजल्ट है किसका, कोलिजन किस किस के बीच में हो रहा है, जो इंडियन प्लेट है वो और जो यूरोपियन प्लेट है उसका आपस में आना या दूर जाने की वजह से हमारे ये सारे प्लेट्यूज क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब देखिए, जो प्लेट्यूज हमारे फॉर्म होते हैं वो एक तरह से कहना चाहिए हमारा लावा जो निकल रहा है और वो काफी दूर दूर तक जाता है, मतलब 100 से लेकर 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे प्लेट्यूज क्या होते हैं, बन जाते हैं, और वो हमारा प्लेन सरफेस पे जाके फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसे वॉल्केनिक और लावा प्लेट्यू भी बोलते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू होता है वो हमारा लावा प्लेट्यू होता है, सॉरी, लावा प्लेट्यू होता है, और जो कि हमारा काफी पीरियड के टाइम के बाद बनता है, मतलब 1 मिलियन ईयर के बाद वो फॉर्मेशन होता है, तुरंत की तुरंत नहीं बन सकते। इसके अलावा हमारे और भी प्लेट्यूज की सिंपली फॉर्म्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे कुछ हमारे साइड्स ऑफ लैंड की तरह बनते हैं, ठीक है ना, मतलब कुछ चीजें हमारी वहां से हटकर, जैसे हमारी मिट्टी हुई, पत्थर हुई, एक साइड से अगर दूसरी साइड जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी ये हमारे बनते हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से हम इसे रेजिडुअल प्लेट्यूज बोलते हैं। एक हमारा कुंबरलैंड प्लेट्यू है जो कि हमारा यूएसए में, ये हमारा एग्जाम्पल है इसी का ही। 2/3 ऑस्ट्रेलिया जो है वो कवर्ड है हमारा वेस्टर्न प्लेट्यू से। इसके अलावा सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं 25% ऑफ लैंड, जो हमारा लैंड है या एरिया है हमारा चाइना का, वो हमारे इन्हीं सारे प्लेट्यू से क्या है, कवर्ड है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज की बात करते हैं। देखिए, जो प्लेट्यूज है हमारे तरह से स्टोर रूम बोले जाते हैं, यहाँ पे हमारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन ओर, कॉपर, गोल्ड, डायमंड। इसके अलावा हमारे बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ से रिवर चलती हैं, ठीक है ना, रिवर्स हमारी स्लोप की फॉर्म में जारी होती है, और वही हमें किसकी फॉर्म में दिखती है, वाटरफॉल। मतलब कोई एक पहाड़ है, ऊपर से नीचे हमारा पानी गिर रहा है तो क्या एक वाटरफॉल बन जाएगा, ठीक है ना। और उसकी हेल्प से हम क्या कर देते हैं, एक मोटर लगा देते हैं और वहां से हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो प्लेट्यूज हैं वो हमारे लावा से बनते हैं या फिर हमारी ब्लैक सॉइल से बनते हैं, ठीक है ना। लावा निकल रहा है और लावा के अंदर हमारी ब्लैक सॉइल होती है, तो उसकी वजह से भी हमारे काफी ज्यादा फर्टाइल प्लेट्यूज भी हो जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है ना। जो प्लेट्यूज है वो सपोर्ट करती है हमें फार्मिंग के लिए, माइनिंग के लिए, और हमारी सेटल डाउन लाइफ को सेटल डाउन करने के लिए। इसके अलावा जो टूरिस्ट है वो भी इन प्लेट्यूज से काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। प्लेन्स की बात करते हैं। जो प्लेन्स है हमारे वो लो लाइंगिंग प्लेन्स हैं, ठीक है ना। ये हमारा फ्लैट रीजन होता है, ये इसमें कोई भी मतलब ज्यादा स्लोप, ज्यादा ऊंचा नहीं होता, ना ही ज्यादा नीचा होता। प्लेन मतलब नॉर्मल प्लेन, जैसे नॉर्थन में हम रहते हैं तो नॉर्थन में क्या है, सिर्फ प्लेन है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से हमारे रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, फ्लो होती है। जो रिवर हमारी फ्लो होती है वो हमारी स्लोप से होते हुए आती है, मतलब जो माउंटेन का स्लोप होता है ऊपर से नीचे, वहां से फ्लो होकर आती है। माउंटेन्स हुए, प्लेट्यूज हुए, वहां सबसे फ्लो होकर ये अपने साथ कुछ मटेरियल भी लेकर आती है, जैसे हमारे सैंड हुई, हमारे पत्थर हुए, ठीक है ना। ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है इन सारी चीजों को लेके आ जाती है अपने साथ में। इसके अलावा हम ये जो हमारी रिवर आती है इसके साथ हमारी क्या होती है, एल्यूमिनियम सॉइल भी आ रही होती है, ठीक है ना। मतलब जो सॉइल होती है हमारी काफी फर्टाइल होती है, ठीक है ना। जो हमारे फर्टाइल प्लेन्स होते हैं वहां पे हमारा खेती बहुत अच्छा होता है। जो हमारे प्लेन्स होते हैं वो काफी हमारे फ्लैट होते हैं, ठीक है ना, लहरदार ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। प्लेन होगा मतलब बिल्कुल ही प्लेन होगा, जैसे हमारा फ्लोर होता है वैसे ही। ज्यादा लहरदार होगा तो वहां पे खेती नहीं हो सकती। जो गैंगटेक प्लेन है हमारा इंडिया में, और जो नाइल बेसिन है इजिप्ट में, और गैंगजेट्री बेसिन ऑफ चाइना, ये हमारी बेस्ट प्लेसेस है एल्यूमिनियम प्लेन्स के लिए। मतलब यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लेन्स मिलते हैं हम लोगों को। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स देखिए, जो प्लेन्स है वो हमारी डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, काफी ज्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है ना। वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस होते हैं। ये सॉइल जो होती है हमारी फर्टाइल सॉइल होती है। यहाँ पे जो पानी होता है वो यहाँ पे पानी हमें ज्यादा नहीं मिलता है लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, बट हम कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करते हैं। बट यहाँ पे हम अपने घर बना सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। जो हमारी अच्छी रोड्स और रेलवे लाइन मतलब
माउंटेन्स वाले रीजन्स पे नहीं बन सकती, वो यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से बन जाती है। और वो क्यों बनाई जाती है, जिससे कि हमारी बेटर कनेक्टिविटी हो सके, हमारा जो हमारा ट्रेड और बिजनेस है वो हमारा आगे प्रोत्साहित हो सके, आगे बढ़ सके, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे प्लेन्स है और जो हमारी रिवर बैंक है, नदिया के जो किनारे हैं हमारे, वो हमारे काफी टाइम से चले जा रहे हैं, मतलब वही हमें पाल रहे हैं, हमारे इंसिडेंट सिविलाइजेशन को उन्होंने ही बचा के रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारी मेजॉरिटी है वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, वो इन्हीं एरिया पे क्या होती है, सेटल डाउन होती है, क्योंकि इसके अलावा तो हम माउंटेन्स पे तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ द लैंडफॉर्म्स, हमारे लैंडफॉर्म्स कैसे बढ़े। देखो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं और पालन पोषण में हमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, हमारे प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनकी लाइफ सेटल डाउन करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारे लाइवलीहुड है वो क्या है, हमारे यहाँ पे लोग भी रहते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, कुछ लोग माउंटेन्स पे भी रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, वहाँ पे क्या लोग नहीं रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया है तो वहाँ पर भी रहना पड़ता है, ठीक है ना। जो लाइफ है हमारी माउंटेन्स की वो हमारी काफी टफ है, क्योंकि वहाँ प्लेन नहीं होता, वहाँ पे मार्केट जाना है तो स्लोपी एरिया पे जाना पड़ेगा, और जो स्लोप्स है हमारी वो काफी ज्यादा क्या है, रॉकी है, ठीक है ना। जो स्लोप्स है वो क्या है, वहाँ पे काफी हार्ड पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है। और वो वहां पर हमारी जो क्रॉप्स है वो नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हम वहाँ पे खेती तो कर ही नहीं सकते। इसके अलावा प्लांटेशन और जो बगीचे वगैरह हैं वो हमारे कहाँ फ्लरिश होते हैं, कहाँ सबसे ज्यादा फैलते हैं, वो वहां पे फैलते हैं जहाँ पे प्लेन रीजन होता है, जिसकी सॉइल बहुत फर्टाइल होगी, वहीं पर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लेट्यूज हैं हमारे, वो हमारे उनमें भी काफी सारे रिच डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे हमारे मिनरल्स होते हैं या बहुत कीमती पत्थर होंगे, माइनिंग्स हमारी होंगी, ठीक है ना। और जो हमारे प्लेन्स होते हैं और वैलीज होते हैं, उनमें भी काफी सारी हमारी फर्टाइल सॉइल होती है। जो एग्रीकल्चर है वो हमारा फ्लरिश हो रहा है, फैल रहा है इन सारे एरियाज में। इसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर है वो भी हमारा डिफरेंट जगह पर आता रहता है, जैसे माउंटेन्स और प्लेट्यूज हैं, यहाँ पर भी काफी एक्सपीरियंस किया गया है वेदर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी वेदर की कंडीशन बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जैसे हमारे हैजार्ड आ गए, जिससे हमारा पूरा नेचर तबाह कर दिया, डिजास्टर हो गया, लैंडस्लाइड्स होने लगी, अर्थक्वेक होने लगा, क्लाउड फट गए, पानी बरसने लगा खूब सारा, आंधी तूफान, ये सब कुछ आ गया। जो हमारे प्लेन्स हैं वहां पर भी हमारी, जैसे प्लेन्स पे क्या होता है, हमारी बाढ़ आ जाती है, हमारा सूखा पड़ जाता है, तो वहाँ की ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो नेचुरल कैलेमिटीज है, ये जो आपदाएं हैं, ये हमारे टाइम टू टाइम आती रहती है और ये आकर हमारी विनाश कर जाती है हमारे पूरे लैंड को, ठीक है ना। लेकिन हमें इसके लिए ये समझना चाहिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारा काफी ज्यादा ख्याल रखता है, हमें उसका भी रखना चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए हमें अपनी नेचर को लेकर, ठीक है ना, जिससे कि हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने नेचुरल डिजास्टर को, जो कि भी वो अपने साइड इफेक्ट हमें शो करते हैं। तो गाइस चैप्टर फिनिश हो चुका है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।